नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आर डी गुजर। आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ जो विद्यार्थी अभी सदमे के दौर में है। वो सोच नहीं पा रहे कि सर हम क्या करें। जिन 21 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया अध्ययन बोर्ड माननीय आलोक राज जी और उनकी टीम के द्वारा, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी सदमे के दौर में हैं इस टाइम, जिनको ये उम्मीद थी कि अब तो हम लास्ट जो है 4th ग्रेड में लग ही जाएंगे। बहुत तकलीफ होती है अंदर ही अंदर, रात को नींद नहीं आ रही, आदमी टूट चुका है बुरी तरह से। अब उसको एक मरहम लगाने के लिए एक मोटिवेशन, एक थोड़ा सा उसको धैर्य और पेशेंस के साथ आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए। साथियों, जीवन में मैं भी कई बार टूटा, कई बार ऐसे दौर आए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं। आप अभी घबरा जाओगे, एक नौकरी आपका कोई जीवन नहीं बदलती, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब जो आदमी बहरा है उसको तिनके का सहारा, हारे हुए को तिनके का सहारा, और ये बात सत्य है। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। जो 2 गुणा में आ रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन होगा लगभग, और कोई किस्मत अच्छी हो और एक वापस से फिर से एक लिस्ट अगर जारी करते हैं जो 2 गुणा में डीवी नहीं करा पाते हैं। और आलोक राज जी का एक और कमेंट आया, अगर आपने देखा हो तो, कि हम ये जो रीट वाली वैकेंसी इसका रिजल्ट देने के बाद ही डीवी करवाएंगे, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। 6-7 हज़ार स्टूडेंट और ज़्यादा चयनित होंगे, 6-7 हज़ार स्टूडेंटों को और फ़ायदा मिलेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हताश हो चुके हैं, जिनका नंबर नहीं आ चुका, रैंक बहुत बाहर है, उनके लिए मैंने थंबनेल लगा रखा, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 4th ग्रेड में फेल स्टूडेंट अब क्या करें। साथियों, मैंने यूपीएससी आरपीएससी के बहुत बड़े बेच पढ़ाए हैं, चाहे आरएस के हों, चाहे आईएएस के हों, यूजीसी नेट के हों, 1st ग्रेड के हों, 2nd ग्रेड के हों, कॉलेज लेक्चर के, खूब पढ़ाया बेटा जीवन में। अब मुझे एक तकलीफ हुई कि मैं सिर्फ उन टॉप 10% लोगों को पढ़ा रहा था। अब मैंने सोचा क्यों नहीं अपन धरातल पे एक मेहनत की जाए, धरातल से बच्चों को उठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो आपको शायद पता होना चाहिए, थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को, अगर पता हो तो आपको। इसमें आप ताजुब करोगे प्यारे बच्चों, अभी जो लगभग अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो अभी जो है 10,000 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई है? 10,000 वैकेंसी आई है लगभग। 10,000 वैकेंसी किसकी है? आप ताजुब करोगे, 10,000 वैकेंसी आपकी किसकी? एलडीसी की वैकेंसी है। किसकी है? एलडीसी की है। 10,000 वैकेंसी है, 10,000 प्लस, 10,000 प्लस वैकेंसी है किसकी? एलडीसी की वैकेंसी प्यारे बच्चों। और आपके लगभग 3500 के लगभग जो पोस्टें हैं वो किसकी है? वीडियो की है। जिनका सीटी ग्रेजुएशन लेवल है, ये 10+2 वाला मांग रहा है सीटी, और आलोक राज ने साफ साफ कह दिया कि जिनका सीटी +2 के लेवल है वो अभी से तैयारी में जुट जाएं। और जिनकी वीडियो की दिसंबर में वीडियो की तैयारी, वीडियो दिसंबर में एग्ज़ाम है, और 3400-3500 पोस्ट वीडियो की है। कंप्यूटर अनुदेशक की है, जिन्होंने मतलब कंप्यूटर के अंदर कोर्स कर रखा है, पीजीडीसी कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वो भी तैयार रहे। इसी प्रकार से 24,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी है। उसमें हो सकता है ये पेपर करें, क्या करें वो बात की बात है, अभी उसमें क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 1st ग्रेड की है, 2nd ग्रेड की है। उसके बाद आपके पास जो वैकेंसी आरएस की भी है, थानेदार की है, सब इंस्पेक्टर की है। तो सब इंस्पेक्टर की भी कम नहीं है, 1015 वैकेंसी है। अब सब इंस्पेक्टर में मैं आपके लिए हेल्प करूँगा, पॉलिटिकल साइंस में और राजस्थान जीके के अंदर बहुत बड़ी हेल्प करूँगा मैं आपकी। मतलब पॉलिटिकल साइंस आप जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस के जो 20 से 25 क्वेश्चन अपने सब इंस्पेक्टर में अपने को देखने को मिलेंगे। राजस्थान प्लस इंडिया की पॉलिटी, उसमें करंट भी जुड़े। उसके साथ मैथ रीजनिंग का भी हम एक लॉन्च करेंगे, स्पेशल मैथ रीजनिंग, स्पेशल थानेदार के लिए, ताकि मैथ रीजनिंग के बच्चों के क्वेश्चन गलत नहीं हो। उसके साथ एक साइंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी लेकर आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जो सब इंस्पेक्टर जो अप्रैल में है उसके लिए, प्लस एलडीसी के लिए हम स्पेशल जून जुलाई वालों के लिए जिनका सीटी +2 लेवल है उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और न के बराबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। और जल्द ही आपके सामने क्लासें शुरू हो जाएगी। जल्दी उसका भी मैं तारीख डिसाइड नहीं करूँगा, लेकिन मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक फिक्स मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस की उसमें एक हेल्प मिलेगी। एक हिंदी की भी कोशिश करेंगे। हिंदी के में हमारे साथ एक बहुत विद्वान आदमी है जिन्होंने थानेदार के अंदर 200 में से 200 मार्क्स लेकर आए हैं। थानेदार की परीक्षा में 2018 में जो हुई थी उसके अंदर ऐसे शख्सियत को हम आमंत्रित करेंगे। तो ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। आप लोगों का प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे और कभी भी कोई निराश नहीं हो।
एक एग्ज़ाम फेल हुए कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हज़ारों एग्जामों में फेल होने के बाद भी घबराए नहीं, और उन्होंने फिर जब मौका मिला तो एक मेरा स्टूडेंट था करौली डिस्ट्रिक्ट से संतराम भैंसला, वो कम से कम जीवन में 20 से 25 एग्जामों में फेल हुआ और 2013 से उसने तैयारी शुरू करी थी और 2024 में जाके उसका 23 या 24 में जाके उसका जो है CGL क्रैक हुआ। तो एक लंबी जर्नी मांग लेते हैं कभी कभी, तो घबराए नहीं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, राम राम शाह।